हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआर ऑप्शनल पेपर टू यूनिट 4 जो कि आईआर की यूनिट है, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, ये डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्केट में जाते हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंग के नोट्स लेकर के आते हैं। उन नोट्स में दो तीन तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहली चीज, वो नोट स्टार्ट होते हैं यूनिट 10 से, तो हमें पता ही नहीं है। तो यूनिट 1 से अगर हम स्ट्रक्चर वाइज और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हो गई। यूनिट 10 में भी इतने हैफेजार्ड मैनर में स्टार्ट हुई है चीज कि हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और वो नोट्स पढ़ने के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं आपसे एक भी टॉपिक पे पूछ लूं कि इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ दिखाई देंगे वहां पर थिंकर थिंकर रैंडमली लिखे हुए हैं, किसी के हैंड रिटन नोट्स में लिखे गए हैं जो कि डिक्टेट कराया हुआ है, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो नोट्स रेफर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बट आप सोचोगे कि उससे यूपीएससी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे, तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो टॉपर्स भी वहां से प्रिपेयर करके निकले हैं, वो लोग भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए उन नोट्स को रेफर कर रहे हैं, बट वो एडिशनल कुछ बुक्स, कुछ मटेरियल्स और एक्स्ट्रा रेफर करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, पीवाईक्यूज करके जाते हैं, सो दैट उनका एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रिपेयर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पर्टिकुलर यूनिट में हम डिस्कस करें इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, रिलेशंस विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लीडरशिप रोल इन द डिमांड ऑफ एनआईओ एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस। सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स है ना, जो सिलेबस की हेडिंग है, वही एज इट इज हम प्रिपेयर करें। तो मान लो इंडिया एंड ग्लोबल साउथ सबसे पहला टॉपिक है। इसमें अगर हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज रेफर करके हमें समझ में आ जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करके जाने हैं। ऐसे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ में तो रैंडमली कितना मर्जी प्रिपेयर करते रहो, बस वो प्रॉब्लम है ये बड़ी कोचिंग के नोट्स में। इनफैक्ट जितनी भी कोचिंग्स आप उठाओ, उनके नोट्स में प्रॉब्लम यहाँ आती है। इस वजह से हम ये लेक्चर ले रहे हैं। ये लेक्चर मेनली उन लोगों के लिए, दो तरीके के लोगों के लिए, जिनको खुद से प्रिपेयर करना है, पहली चीज, और दूसरे उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल पे हुआ है, बट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, उनका जो नोट्स है वो वेल स्ट्रक्चर नहीं है, उनको खुद से नोट्स बनाने की नीड पड़ रही है। उनके लिए है, क्योंकि ये नोट्स करके हमने आसान कर दिया है। जैसे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ है, आपको पता होना चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर्ड आपके नोट्स होने चाहिए, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ना हो या रिवाइज करना हो, आपको टू द पॉइंट पता हो कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन हम कवर करेंगे, साउथ साउथ कॉपरेशन का कंसेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप ये बताओगे ना कि ग्लोबल साउथ है क्या, कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अलग अलग कंट्रीज आती हैं, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, जो कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि पहले के टाइम पर फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड थी। ठीक है, तो ये जो टर्म है बेसिकली एक सोशो पॉलिटिकल चीज को रेफर करती है, नॉट जस्ट एक ज्योग्राफिकल चीज को रेफर करती है। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल तरीके से इसको मत देखना, सोशो पॉलिटिकल उसका कनेक्शन रहता है। आज के टाइम में ये रेलेवेंट क्यों है वो भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि रेलेवेंसी से आपको मार्क्स एड ऑन मिल जाएंगे, ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि साउथ साउथ कॉपरेशन अब आज के टाइम में बढ़ रहा है, इकोनॉमिक राइज देखा गया है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में। एग्जाम्पल दे देना, यहाँ पर इंडिया का जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट था, 2023 का ये समिट था, ये एक प्लेटफॉर्म है 125 प्लस कंट्रीज के लिए, वो सब आप एग्जांपल देना। डेफिनेशन ग्लोबल साउथ की दे देना कि पॉलिटिकल साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी, थर्ड वर्ल्ड इसको कहा जाता है। आज के टाइम का ये लो पर कैपिटा इनकम, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, डेट बर्डन हो गया है, ये सारी चीजें आप देना। थोड़ा सा आप कंपैरिजन मोड में भी जा सकते हो, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है इस तरीके से। अब आप सारी ही चीजें इसी तरीके से करोगे। अब जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप कहीं से नोट्स उठा करके प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उन नोट्स को फाड़ के फेंक देना, उनका कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम आता है जहां से आप प्रिपेयर करते हो, जो भी बड़ी कोचिंग है, उनमें मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर्ड नहीं होते हैं। बहुत ही रैंडमली एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वही कवर्ड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड ही नहीं है। तो उन नोट्स का कोई फायदा रह नहीं जाता है, क्योंकि इन दी एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो अगर मान लो हमने 40 से 45 साल के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। अब 40-45 साल इतना बड़ा टाइम होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, सारी थीम्स और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। अब जिन नोट्स में यही नहीं है, जो कि यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स को रिपीट भी कर रहा है, इन्हीं थीम्स को रिपीट करके पूछता है, और इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करके पूछता है, रिपीट करके पूछता है। बहुत बार तो क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाते हैं।
इनफैक्ट ज्यादातर देखा गया है कि क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में डिस्कस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका, 2023 का ही क्वेश्चन है। ये 2021 का सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका। सिमिलर क्वेश्चन आया है ये। अगर 2021 का क्वेश्चन कवर कराया गया होता नोट्स में, तो 2023 का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में से क्या पूछा गया है। तो आप रैंडमली कर जाओगे, नहीं फायदा होगा। दूसरी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब नोट्स कर भी लेते हो ना इनके, तो एंड में आप देखोगे आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। इनफैक्ट आप इनके नोट्स खोल के बैठो और आप यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप उन नोट्स के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप बेसिक 2-3 लाइनें लिख दोगे, मैक्सिमम आप 50 लाइन 100 वर्ड्स लिख दोगे आप, इससे ऊपर आप लिख नहीं पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन एज अ होल, मान लो आप कोई भी क्वेश्चन यहां पर ले लो, यही क्वेश्चन ले लो आप, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ही अपने आप में अभी 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप कम से कम भी इसमें 300, 350, 400 शब्द प्रिपेयर करके जाओगे, तब जाके आप 150 से 200 शब्द लिख पाओगे, एग्जाम में याद रहेंगे। ठीक है ना? तो आपको इस क्वेश्चन को ही पूरा इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना, जो बाहर के नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि इंडियाज रोल इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स छोड़ो, आप इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में पूरा 250 वर्ड 300 वर्ड में खत्म करा दे रहे हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन का डिमांड यहाँ पर 250 से 300 शब्द की आ रही है, और वहां पर पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर हो जा रहा है कि एक पूरा टॉपिक उठा के 250-300 शब्द में कवर कर दिया। मतलब बाकी चीजों के लिए बच्चों पर छोड़ दिया गया है कि तुम अपने आप प्रिपेयर करो, भाड़ में जाओ। ठीक है ना? तो वो चीज काम नहीं कर रही है, क्योंकि एनीवेज हमारा टाइम तो लग ही रहा है ना, क्योंकि हम बेसिक प्रिपेयर करके जाते हैं, फिर हमें और बुक्स रेफर करने की नीड पड़ती है। मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स यहाँ पर बताती हूँ। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको दो चीजों की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस की जरूरत है, ऑफिशियल सिलेबस देखना। सिलेबस के टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे कि इंडिया एंड ग्लोबल साउथ प्रिपेयर करना है, रिलेशंस विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका प्रिपेयर करेंगे हम, फिर लीडरशिप रोल प्रिपेयर करेंगे इन डिमांड ऑफ एनआईईओ, एंड देन डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस प्रिपेयर करेंगे। इन टॉपिक्स को वन बाय वन लेना है, इनके सारे पीवाईक्यूज मैप करने हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया गया है। ये बुकलेट फ्री अवेलेबल रहेगी, आप ऑनलाइन www.synopsisis.com यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से। ये आप देख लेना। अनसॉल्व है ये, अगर आपको सॉल्व चाहिए तो अवेलेबल रहेगी। अब मैं आपको पहले, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसमें थियोरेटिकल फाउंडेशंस आप दोगे, थियोरेटिकल फाउंडेशंस में आप अलग अलग यहाँ पर थ्योरीज दोगे, जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी है। बस आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक आपको पता लगाना है कि होता क्या है। बहुत ज्यादा अभी लेंदी उसमें मत जाना एक्सप्लेनेशन में, कि डिपेंडेंसी थ्योरी मान लो अगर मैं बोलती हूँ, जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ डिपेंडेंट रहता है ग्लोबल नॉर्थ पे, क्योंकि ट्रेड और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को लेकर के। एग्जांपल देना कि जैसे अफ्रीका रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट करता है थोड़े से कॉस्टली गुड्स, वहां पर थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है, ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो रियलिस्ट व्यू बताओ, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो। इंडिया की क्या पोजीशन है और उसका ग्लोबल साउथ में रोल क्या है। अब देखो, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी जो हेडिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंटर्स हैं वो जिनमें से या तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है या फिर पूछ सकता है। आपके टॉपिक की होलिस्टिक कवरेज करेगा, ये करना जरूरी है। क्योंकि अब मान के चलो, अभी 2006 में आपसे क्वेश्चन आया था, क्या पता 2025 में भी एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इसमें आप प्रिपेयर करोगे इंडिया का रोल क्या है थर्ड वर्ल्ड में, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की एंगेजमेंट इन ग्लोबल साउथ, रोल ऑफ इंडिया इन फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट लाइक यूएनसी, टीएडी एंड देन एनआईओ। एनआईओ को हम आगे कवर करेंगे अच्छे से। 2024 में भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर। तो ये आपका रहेगा इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। फिर आते हैं हम इंडिया अफ्रीका रिलेशन। अगेन आपको वही सेम चीज करनी है, यहाँ पर पीवाईक्यू सारे मैप करने हैं। कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं, पहले दो तो बिल्कुल सेम ही आए हैं, वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन हुआ है। तो आपको ना ये सब चीजें बाहर के नोट्स में जरूर चेक करनी है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करके जाना, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, वो टाइम वेस्ट है जस्ट आपका, क्योंकि उसमें तो कुछ ही टॉपिक्स कवर होंगे, सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। 40 साल में आप ये देख सकते हो कि टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जहां पर टॉपिक्स लगातार रिपीट हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, थीम्स कवर हो रही हैं। क्योंकि ना 2000 अभी 24 से लेकर 40 से 45 साल तक ना बहुत डाइवर्स सभी चीजें कवर हो जाती है। तो वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, वो कर जाना। एंड इन फैक्ट क्वेश्चंस और टॉपिक्स ऐसे आते हैं यहाँ पर कि वर्ड टू वर्ड आप देख लेना कि क्वेश्चंस और टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, चाहे तो रट्टा मार के चले जाओ सारे टॉपिक्स को। इनफैक्ट अगर आप पूरा नहीं भी करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, एक चीज जो आपको करनी ही पड़ेगी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ,
ये है PSR ऑप्शनल। सिनॉप्सिस आईएएस में आप जाओगे, ऑप्शनल्स में क्लिक करोगे, PSR ऑप्शनल आपको कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर आपको सब कुछ चाहिए तो PSR ऑप्शनल ये फाउंडेशन बैच है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, ये एक पर्टिकुलर चीज है PSR ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने 45 ईयर्स के सॉल्व किए हुए हैं। आप चाहे यहां से लो चाहे कहीं और से करो, ये एक ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, करनी ही करनी पड़ेगी, कहीं से भी करना। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक चीज और रेकमेंड कर सकती हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यहाँ पर मैंने दे ही दिए हैं, पूरे लगा के दिए हैं, ठीक है। तो अब तो चैट जीपीटी भी है, तो अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम है, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कुछ टॉपिक्स के लिए। कुछ टॉपिक्स के लिए आप नहीं भी कर पाओगे, क्योंकि जहां पर बहुत ही रिसेंट टाइम्स में आएगा, क्योंकि आईआर वाला सेक्शन है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है बाहर के नोट्स में, क्योंकि सिंस आईआर वाला सेक्शन है ना, ज्यादातर लोग छुड़वा देते हैं, वो कवर नहीं कराया। इनफैक्ट पेपर 2 के टॉपिक्स छुड़वाए जाते हैं, कवर नहीं कराया जाता, जबकि इंपॉर्टेंट है वो भी। बुक्स यहाँ पर मैंने दी हुई हैं, चाहे तो आप चैट जीपीटी में कमांड डालना कि मतलब इनको रेफर करके, इन किताबों को रेफर करके हमें इन टॉपिक्स पर और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए नोट्स चाहिए, मतलब वो उस टाइप की आप कमांड देना, सो दैट अब जिसके पास टाइम है वो अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। अभी इजी हो गया ना थोड़ा सा कंटेंट बनाना, तो वो आप यूज कर सकते हो। 2024 में देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया था, इंडिया राइजिंग इन्फ्लुएंस इन डब्ल्यूटीओ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, नथिंग इज गोइंग टू मूव विद इन द डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस अनलेस इंडिया इज ऑन बोर्ड, तो डिस्कस द मेन रीजंस बिहाइंड इंडियाज इंक्रीज क्लाउट इन द डब्ल्यूटीओ। तो अब डब्ल्यूटीओ देखो कितना ब्रॉड टॉपिक है ना। बट इतने ब्रॉड टॉपिक में से आप देखो कि कहां कहां तक प्रिपेयर करोगे। इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन है, इतना डाइवर्स टॉपिक है। ऐसा आप डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ोगे, इंडिया डब्ल्यूटीओ का रिलेशन क्या है, ये पढ़ते रहोगे, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप देखो ना, क्वेश्चन एब्सोल्युटली डिफरेंट पूछा गया है। यहाँ पर बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको डायरेक्ट, अगर मैंने सिर्फ ये टॉपिक दिया होता, अभी मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया ही नहीं है, आपने ये क्वेश्चन कुछ नहीं देखे हुए, सिर्फ मैं आपको ये टॉपिक पढ़ने को बोलूं, आप रैंडमली पढ़ लोगे, उन नोट्स में से देख लेना, जो भी आपके जो भी कोचिंग से आप प्रिपेयर कर रहे हो, उनके नोट्स एक बार देख लेना, ठीक है। अब उनके नोट्स देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलना और चेक करना क्या उन नोट्स के बेसिस पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना आड़ा टेढ़ा आ रहा है। यहाँ देखो आप 2024 में 2 क्वेश्चंस इससे पूछे हुए हैं। ज्यादातर कोचिंग क्या करती है ना, यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे पहले यूनिट 10 पढ़ाएंगे। यूनिट 10 में से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उतने ही क्वेश्चन यूनिट 2 में से भी आते हैं। 2 क्वेश्चन तो इसी पर्टिकुलर यूनिट से आ गए, जो कि पेपर 2 की यूनिट 4 है। लिटरली मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके सामने सामने 2024 के मैं 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से दिखा रही हूँ। इनफैक्ट नॉट पूरी यूनिट में से, सिर्फ इस टॉपिक में से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये क्वेश्चन है, इंडिया का पोजीशन ऑन वेवर ऑफ आईपीआर, है ना। तो ये इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि सिर्फ टॉपिक पढ़ के नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कि इंडिया डब्ल्यूटीओ में आपको ट्रिप्स वेवर के ऊपर पूछना है, देन इंडिया का एंगेजमेंट विद द डब्ल्यूटीओ के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है, डब्ल्यूटीओ की कंट्रोवर्सी पर प्रिपेयर करना है, अर्ली रिफ्लेक्शन 1995 के ऊपर प्रिपेयर करना है, देन गैट एंड डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आपको प्रिपेयर करके जाना है। 1995 का तो देखो चलो पुराना क्वेश्चन हो गया, आप आज के कंटेक्स्ट में कर सकते हो, बट अर्ली रिफ्लेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में आप प्रिपेयर कर सकते हो इसको। बट अगर मेरी मानो तो इसको छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज इंडियाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन डब्ल्यूटीओ आपको करना है, इंडिया का लीडरशिप क्या है, अभी आज का पर्सपेक्टिव आपको प्रिपेयर करना है, इंडिया के अलायंसेस क्या है, कोलिशनल डिप्लोमेसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव थिंकर क्या है, इंडिया की चैलेंजेस क्या है, डब्ल्यूटीओ का डिक्लाइन क्या है, डब्ल्यूटीओ आईएमएफ और इंडिया की सॉवरेनिटी क्या है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि कितने सारे टॉपिक्स आ गए हैं जो हमें कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स देखो मैंने आपको बना दिया है। अगर पैसे बचाने हैं और टाइम आपके पास है तो डेफिनेटली आप अपने नोट्स खुद बनाओ, आप चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा, क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए आपको क्या चाहिए। बट अगर टाइम नहीं है तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर जाना synopsisIAS.com, सब कुछ चाहिए तो वो कोर्स मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, और कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो और कहीं से भी ले सकते हो। कुछ जगह के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं, वो एज इट इज चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट है, जो कि अच्छे नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर अगर होते अच्छे ना, मैं आपको खुद से रेकमेंड कर देती। जैसे जो सबसे बड़ी कोचिंग मैं आपको बता रही हूँ, उनके बेसिक नोट्स अच्छे हैं, वो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। जैसे किसी का बैकग्राउंड नहीं होता ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस का पहले से, तो फिर वो उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। बट अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी आपकी मर्जी है, आपने देखे, आप थोड़ा सा कंपेयर मोड में जाना, कंपैरिजन मोड में जाओ, देखो कहाँ का क्या अच्छा है, वहां से वो चीजें आपको डेफिनेटली ग्रैब करनी चाहिए। इन दी एंड हमारा एम एक ही है, हमें एग्जाम निकालना है,
जैसे मर्जी, और पीएचडी तो करनी नहीं है, बस ये है कि हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए। अभी आपको पता है कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, या तो इस टॉपिक पे आएगा या इस टॉपिक पे आएगा, क्योंकि 45 सालों में जितने टॉपिक्स हैं सब कवर कर लिए हैं। तो आपको इस तरीके से ये प्रिपेयर करना है। सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप चाहो आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को और देख सकते हो कि कौन कौन सी हेडिंग सब हेडिंग्स आपको प्रिपेयर करनी है। अदरवाइज ये पूरा टॉपिक इसी हिसाब से चलेगा। एक चीज मैं रेकमेंड जरूर करूंगी, जितने भी टॉपिक्स आप कवर करते हो उसमें कुछ ना आज के कंटेक्स्ट के रेलेवेंट थ्योरी जरूर ऐड करना, कुछ केस स्टडीज ऐड करना, एग्जाम्पल्स ऐड करना, सो दैट यूपीएससी क्या कर रहा है ना, आज के टाइम के लिए ज्यादा पूछता है क्वेश्चंस, या फिर फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि आगे जाके क्या होगा, इंडिया कैसे लीड करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं। चैलेंजेस जैसे 2017 के पूछे हुए, तो ये क्या है ना, ये मेन मेन क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना, और हेडिंग्स मत छोड़ना। यूपीएससी जो हेडिंग्स है ना, जो सिलेबस में हेडिंग्स दी गई हैं, वो आपको एज इट इज प्रिपेयर करनी है, उसको छोड़ना मत। हम क्या करते हैं ना, इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ये इंडिया एंड ग्लोबल साउथ है, मान लो, ये हेडिंग ही हम प्रिपेयर नहीं करके जाते बहुत बार। हम इसको हल्के में ले लेते हैं कि अरे इसमें से क्वेश्चन देखते हैं कौन से आएंगे, क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो करते हैं। और जनरली क्या होता है, यूपीएससी डायरेक्ट इसी में से पूछ लेता है कि इंडिया एंड ग्लोबल साउथ के बारे में बताओ, या रिलेशन विद अफ्रीका, इंडिया के अफ्रीका के साथ रिलेशन बताओ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मत छोड़ना प्लीज।